Good morning class. Today's microbiology topic is normal flora of body. So what is normal flora? The normal flora are microorganisms which are found in or on our body without causing any disease. तो normal flora क्या होता है? ये ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या तो अंदर होते हैं या तो बाहर होते हैं. हमारे सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई ट्रैक में प्रेजेंट हो सकते हैं. ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में कुछ भी हार्म क्रिएट नहीं करते हैं, ना ही कोई डिजीज़ क्रिएट करते हैं. इनको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा बिकॉज इट रिसाइड्स नॉर्मली इन आवर बॉडी and does not cause any kind of disease. Then a human body contains around 10 to 13 cells and is home to 10 to 14 bacteria. 1/4 of fecal weight is made up of bacteria. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर हम मानते हैं, अज्यूम अगर कर लें, तो 10 to 13 अगर सेल्स हैं तो वो एक घर है हमारे बैक्टीरिया का. और बैक्टीरिया कितने हैं? 10 to 14. मतलब जितनी सेल्स नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. देन 1/4 ऑफ फीकल वेट इज़ मेड अप ऑफ बैक्टीरिया. तो हमारा जो 1/4 फीसिस का वेट है, फीसिस मीन्स स्टूल, तो जो हम स्टूल पास करते हैं तो वो जो स्टूल का वेट होता है 1/4 वो हमारे पूरे के पूरे बैक्टीरिया का होता है. बिकॉज बैक्टीरिया ऑल्सो डाइज लाइक आवर सेल्स, लाइक आवर डिफरेंट ऑर्गन्स, different cells present in our body that dies within some time limit. ऐसे ही हमारे बैक्टीरिया का भी एक टाइम लिमिट होता है जो ग्रो करते हैं उसके बाद डाई करते हैं, वेदर दे आर पैथोजेनिक और वेदर दे आर नॉर्मल. देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. तो हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन कौन से जगह पे कौन कौन से ऑर्गन्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे. मैंने ज़्यादा डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिए हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वील स्टडी फर्दर. देयर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी में अफेक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है. सो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजक्टाइवा. कंजक्टाइवा में हमारे फ्लोरा में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई. स्टेफाइलोकोकाई ऑलरेडी आप लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हो. स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस क्या होता है. नेक्स्ट इज हीमोफिलस प्रेजेंट होता है. हीमोफिलस से हमारा हीमोफीलिया हो सकता है. देन स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस. स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस प्रोटियस, ये आपने पढ़ा था पहले, तो प्रोटियस की जगह ये ऑरियस है. ऑरियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज फ्लोरा ऑफ नोज. तो हमारे नोज में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? फर्स्ट इज विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई. तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई का दूसरा स्पीशी है. इसके पहले हमने स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस पढ़ा था, स्ट्रेप्टोकोकाई कोएगुलेज नेगेटिव पढ़ा था. ये हमारा दूसरा स्पीशी है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई. नेक्स्ट है हमारा नाइसीरिया. नाइसीरिया तो पता ही होगा, नाइजीरिया जो है वो हमारा गोनोरिया कॉज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. तो नाइजीरिया प्रेजेंट होता है हमारे नोज में. देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. तो ये भी बाय नेम इट इज़ अंडरस्टूड कि ये निमोनिया कॉज करेगा. ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस है जो अगर दूसरे एरिया में पहुंच जाता है तो निमोनिया कॉज कर सकता है. देन फ्लोरा ऑफ आउटर ईयर. तो हमारे कान के बाहर पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? डिप्थीरियोइड प्रेजेंट होता है जिससे डिप्थीरिया हो सकता है. देन स्वीडोमोनास प्रेजेंट हो सकता है. देन नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्टमक. हमारे स्टमक में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट होते हैं? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ज़्यादातर आप लोग पढ़ोगे. ये हमारा बहुत ही गुड बैक्टीरिया है और जो हमारी बॉडी का पीएच भी मेंटेन करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में. देन नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ. तो हमारे मुंह में, हमारे माउथ में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? फर्स्ट इज विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई. देन फ्यूजोबैक्टीरियम, टैपोनिमा, कैंडिडा. कैंडिडा से कैंडिडा एल्बिकन्स जो हैं उससे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है. देन अगेन डिप्थीरियोइड. डिप्थीरियोइड जो हमारा डिप्थीरिया कॉज करता है. नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? अगेन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो ऑलरेडी मैंने इसके पहले बोला. देन क्लॉस्ट्रीडियम. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनस हो सकता है. देन माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम आप लोग बहुत बार देख चुके हो, पढ़ चुके हो. माइकोबैक्टीरियम से हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. देन एंट्रोकोकाई. एंट्रोकोकाई से इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर ये डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करता है. देन बैक्टीरियोइड. देन नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या फ्लोरा प्रेजेंट है? फ्यूजोबैक्टीरियम. देन ई कोलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप लोग आगे जाके पढ़ोगे. देन क्लेब्सिला. देन एंट्रोकोकाई, स्वीडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड लैक्टोबैसिलस. सेम थिंग एसिडोफिलस जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं.
नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। तो स्किन में क्या क्या फ्लोरा होता है, स्किन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज डिप्थीरियोइड, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकाई, देन स्ट्रेप्टोकोकाइस ऑफ वेरियस स्पीशीज़। तो इसके पहले हम लोग ऑरियस देख चुके हैं और भी डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकाई देख चुके हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकाई की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो ये सारी स्पीशीज़ हमारे स्किन में हो सकती हैं। देन कैंडिडा एंड बैसिलस। नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ यूरेथ्रा। तो हमारे यूरेथ्रा में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, डिप्थीरियोइड, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। देन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, डिप्थीरियोइड, स्ट्रेप्टोकोकस, कैंडिडा एंड माइकोबैक्टीरियम। देन हमारे वेजाइना में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लैक्टोबैसिलस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, डिप्थीरियोइड, क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरियोइड, देन कैंडिडा, ये हमारे वेजाइना में हैं। तो ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में अगर माइग्रेट कर जाते हैं तो कभी कभी ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो गुड बैक्टीरिया यू कैन नॉट से इट इज़ गुड एवरी टाइम, व्हेन इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट विल बिकम अ पैथोजन। एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंच जाता है तो वो पैथोजन बन जाता है, और पैथोजन इज नोन एज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियल फंक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो हमारे नॉर्मल फ्लोरा क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्मल फ्लोरा की हमारी बॉडी में, ये हम देखेंगे। द नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीट वाइटामिन्स। तो हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है तो उससे बहुत सारे वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। देन द नॉर्मल फ्लोरा प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेंस बाय कंपीटिंग। तो ये क्या करते हैं, दूसरे पैथोजन से, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो दूसरी जगह डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो उनसे लड़ सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं, मतलब वो आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं, वो उस जगह पे रहने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी के घर पे कोई और एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उसको भगाने की कोशिश करेगा। तो जहाँ जहाँ पे नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो दूसरे को एंटर करने के लिए थोड़ा रोकते हैं। देन द नॉर्मल फ्लोरा में एंटेगोनाइज अनदर बैक्टीरिया। तो ये एंटेगोनाइज भी कर सकता है, मतलब दूसरे बैक्टीरिया का इफेक्ट जो है वो कम कर सकता है, हमारी बॉडी में जो इफेक्ट होगा उसका वो एंटेगोनाइज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, ऑपोजिट रिएक्ट कर सकता है। देन इट स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ सर्टन टिश्यूज़। तो कुछ कुछ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में जो हैं वो स्टिमुलेट भी होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, नॉर्मल फ्लोरा के थ्रू। नेक्स्ट है इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज़। तो ये हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ है, नेचुरली जो प्रेजेंट होती हैं, नॉट आर्टिफिशियल, नेचुरली जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो अभी तक तो हमने पढ़ा क्या बेनिफिट्स हैं, तो कहीं पे अगर फ़ायदे होते हैं तो ऑब्वियसली उसके नुकसान भी होते हैं। तो देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स। फर्स्ट इज बैक्टीरियल सिनर्जिज्म। तो हमारा जो सिनर्जिज्म है, सिनर्जिज्म में क्या होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ दोस्ती कर लेता है। दैट मीन्स बिटवीन अ मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड अ पोटेंशियल पैथोजन। समझ लीजिए एक अच्छा नॉर्मल फ्लोरा का मेंबर था, साथ में एक पैथोजन है जो हमारे यहाँ पे डिजीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उनसे दोस्ती हो गई, अगर उनके साथ वो हेल्प करने लगे, मतलब अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए, तो क्या है हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाएगी। देन कॉम्पिटिशन ऑफ न्यूट्रिएंट का बहुत कॉम्पिटिशन होता है कि मतलब हमारी जो हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से न्यूट्रिएंट ही लेता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे, हमारी बॉडी में पलते हैं, मतलब हमारा न्यूट्रिएंट लेते हैं ना। तो इसलिए गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों ही कंपटीशन कर सकते हैं कौन कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है, तो हमारी बॉडी को थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। देन एजेंट्स ऑफ डिजीज़ इफ़ माइग्रेट्स। तो ये एजेंट बन सकते हैं, जैसे कि हमारे माउथ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो माउथ से अगर हमारे नीचे चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुंह में अच्छा था वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए वो एजेंट होते हैं डिजीज़ के अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट मे रिलाई ऑन होस्ट। तो ये क्या है, होस्ट पे ही रहते हैं, होस्ट पे निर्भर रहते हैं, मतलब हम पे निर्भर रहते हैं। हम जो खाएंगे तो हम खुद के लिए तो हम यूटिलाइज करते हैं, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको ले लेते हैं। तो ये है हमारा पूरा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, और ये पूरा हमारा नॉर्मल फ्लोरा था।